हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ई कॉमर्स में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स। क्या इम्पैक्ट होता है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स है क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट नोन एज ई कॉमर्स। उसको क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स बोलते हैं। गुड्स को ऑनलाइन खरीदना और ऑनलाइन ही बेचना ओवर द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ओके, ओवर द इंटरनेट यू आर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स को खरीद और बेच रहे हो। तो इस तरीके के जो सिस्टम्स होते हैं, इस तरीके के जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इनको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग ओवर द इंटरनेट नोन एज ई कॉमर्स। अब ये हम समझेंगे कि भाई ई कॉमर्स का क्या इम्पैक्ट होता है। सो ई कॉमर्स हैज़ मेड अ profound impact on society। सोसाइटी के ऊपर ई कॉमर्स ने अपना एक मेजर इम्पैक्ट डाला है। ठीक है, एक तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात कर रहा हूँ तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा कन्वीनियंसी भी हो गई है। ठीक है, बिजनेस पर्सनस के लिए भी। बिजनेस पर्सनस इजीली अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। पहली चीज़, ओवर द इंटरनेट वो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बेटर तरीके से अपने टारगेट कस्टमर को फोकस कर सकते हैं। ठीक है, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को प्रॉपर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से कम इन्वेस्टमेंट में वो अपनी बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग इज़ रिलेटेड टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर की लाइफ को ई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ने बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया है। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ बिजी शेड्यूल लोगों का, अगर मैं किसी मेट्रो सिटी में पहुँचूँ या वहाँ जाऊँ या वहाँ लोगों का लाइफस्टाइल देखूँ, तो वहाँ आपको लोगों को ये देखने को मिलता है, उनके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं होता है कि वो कहीं जाके और अपने लिए कुछ खरीद लें। ठीक है, ऐसे में जो ऑनलाइन सर्विसेज कस्टमर्स को दी जा रही हैं, उन्होंने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी कर दिया। इवन हम कहीं पे भी हैं, चाहे हम ऑफिस में हैं, चाहे हम घर पे हैं, या फिर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी भी प्लेस पे हैं, हम वहाँ बैठे बैठे कुछ न जो भी हमें ज़रूरत है, ठीक है, वो हम खरीद सकते हैं। और प्रॉपर उस पर प्रॉपर क्वालिटी और क्वांटिटी का भी ध्यान रखा जाता है। प्राइस भी प्रॉपर रखे जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर कस्टमर का ध्यान रखा जाता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको गुड्स प्रोवाइड करवाया जाता है। तो एक तरीके से प्रोफाउंड इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी पे, सोसाइटी की लाइफस्टाइल पे। ठीक है, people can now shop online in the privacy of their own homes without ever having to leave. This can force large break of the mortal retailer open online divisions. It also changed the way people look at making purchase and spending money. ठीक है, आज के टाइम में क्या है, बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स स्टार्ट हुए हैं जो ऑनलाइन अपना बिजनेस रन कर रहे हैं और ऑनलाइन गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा रनिंग में हैं। अब जैसे कि मैं इंडियन पॉलिसी की बात करूँ तो डिजिटलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, डिजिटलाइजेशन पे प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है, हर चीज़ को डिजिटलाइज कर दिया है। इवन आप किसी भी सेक्टर की बात करें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो वो ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम में जितनी भी सर्विसेज दे रहे हैं ओवर द इंटरनेट दे रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली दे रहे हैं और कस्टमर भी उनको प्रॉपर अवेल कर रहे हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, आप बैंक में चले जाइए, आप किसी पोस्ट ऑफिस में चले जाइए, या फिर आप किसी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, हर ऑर्गेनाइजेशन में जो एक तरीके से जो वर्किंग प्रोसीजर है वो कंप्यूटर बेस्ड हो गया है। ठीक है, और इससे हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ईजी हो गई है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सोसाइटी के ऊपर एक ग्रेटर रोल प्ले करती हैं, एक इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं क्या कि ये तो एक्यूरेट ही है कि मैं बहुत श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि भाई लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है। जितने ज़्यादा आज के टाइम में हम देखते हैं कि भाई बहुत जितने भी रूरल एरिया की बात करूँ मैं, तो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जहाँ जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं। इवन अगर वो उनके पास स्मार्टफोन्स है तो उनकी नॉलेज अपडेट हो रही है, उनकी नॉलेज बढ़ रही है। अगर वो उनको फंक्शन उनको रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, ठीक है, उनमें जितने भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका माइंड क्या हो रहा है, शार्प हो रहा है, उनको नॉलेज हो रही है बहुत सारी चीज़ों की। तो कहीं ना कहीं क्या है कि भाई इन सब चीज़ों ने हमारी अवेयरनेस को तो बढ़ाया ही है, साथ के साथ हमारी एजुकेशंस में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। जैसे कि आज के टाइम में इतना पैंडेमिक टाइम चल रहा है,
तो अगर इंटरनेट नहीं होता तो बहुत सारी एजुकेशंस बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एजुकेशन के ऊपर। लेकिन ऐसे टाइम में भी फिर भी एजुकेशन को प्रॉपर कंटिन्यू किया गया ओवर द इंटरनेट। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का एक मेजर रोल प्ले होता है सोसाइटी पे। सो इट विल कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस हाउ कंपनीज सेल and market their product, as well as how people choose to make purchase many years of come. There are many impact of global economy, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इम्पैक्ट ऑन डायरेक्ट मार्केटिंग। अगर आप डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हो ओवर द इंटरनेट तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहला है प्रोडक्ट प्रमोशन। आप इजीली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। कोई नया प्रोडक्ट है मार्केट में आप लेके आ रहे हो तो आप इजीली उसको कस्टमर से अवेयर कर सकते हो। और ये हर आप किसी भी बिजनेस पर्सन या किसी भी मैन्युफैक्चर यूनिट है वहाँ की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट में इनोवेशन कर रहे हो, कुछ चेंजेस कर रहे हो या कोई नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंट्रोड्यूस विद कस्टमर्स। आपको कस्टमर के साथ इंट्रोड्यूस करना होगा। अगर आप कस्टमर के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करोगे तो कभी भी आपका प्रोडक्ट मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाएगा। कस्टमर को अवेयर करना है, कस्टमर को परसुएट करना है, कस्टमर को मोटिवेट करना है ताकि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे। तो इसके लिए पहले आपको प्रमोशन करना होगा। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से हो सकती है अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात कर रहा हूँ या इंटरनेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड चीज़ न्यू सेल्स चैनल। न्यू सेल्स चैनल, बहुत सारे सेल्स चैनल्स हैं जिनके थ्रू आप प्रमोशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक इम्पैक्ट है। थर्ड है डायरेक्ट सेविंग। आप सेविंग कर सकते हो। अगर मैं फिजिकली किसी बिजनेस पर्सन के बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की बात करूँ तो एक हाई अमाउंट हमें इन्वेस्ट करने के बाद बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आप कोई प्रमोशन करना चाहते हो, कोई सेल्स कॉन्टेस्ट कर रख रहे हो तो आप उसके लिए पहले पैसा खर्च करोगे, तब जाके फाइनली फिर आप वो प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हो। लेकिन आजकल ओवर द इंटरनेट आप इस तरीके के शॉर्ट प्रोग्राम्स को बहुत इजीली कंडक्ट कर सकते हो क्योंकि आजकल क्या है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल ओवर द इंटरनेट। चाहे आप कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, कोई मीटिंग कंडक्ट करना चाहते हो या कोई भी प्रोग्राम करना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें आप प्रॉपरली कर सकते हो ओवर द इंटरनेट। रिड्यूस साइकिल टाइम, टाइम को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है ओवर द इंटरनेट। आपका बिजनेस क्या है 24/7 रनिंग में है, ठीक है। इवन अगर आप बेड पे सो भी रहे हो तो आपकी तब भी आपके कस्टमर्स क्रिएट हो रहे हैं। तो इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो रहा है, बहुत टाइम रिड्यूस हो गया है हर चीज़ का। कस्टमर सर्विसेज, कॉर्पोरेट इमेज, आपकी कॉर्पोरेट इमेज और ज़्यादा अच्छी बनेगी, मार्केट में गुडविल और ज़्यादा अच्छी बनेगी जितने ज़्यादा कस्टमर आपसे सेटिस्फाई रहेंगे, ठीक है। Customization is also very important thing because today's market is customer oriented. We have to provide the goods and services according to the preference of the customers. So if their change arise according to the interest of the customer, then you can easily accept over the internet, ठीक है। So that is very important thing. एडवर्टीजमेंट्स आप प्रॉपर कर सकते हो, प्रॉपर एडवर्टीजमेंट का स्कोप है, ठीक है। इवन आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, आप उनको विजिट करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखने को मिलते हैं। तो वो एडवर्टीजमेंट प्रमोशनल बेसिस पे होते हैं, उसमें जो कंपनी होती है वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही होती है, ठीक है। ऑर्डरिंग सिस्टम और मार्केट, इजीली आप मार्केट को कैप्चर कर सकते हो, मार्केट को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था स्टूडेंट, जिसमें हमने बात किया इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का क्या इम्पैक्ट है और किस तरीके से ये डायरेक्ट मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में एक ग्रेटर रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से ई कॉमर्स के बहुत सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर लीजिए, ठीक है।
और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आज हमने डिस्कस किया था इम्पैक्ट ऑन डायरेक्ट मार्केटिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन, क्या इम्पैक्ट है ई कॉमर्स का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो ये टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। एंड अगेन आई एम सेइंग, if you have any doubt any query then you can again discuss। और पहली चीज़ ये, पहले आप पढ़िए। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा और आपकी कोई भी डाउट्स नहीं आएंगे। डाउट्स आपके तभी आते हैं या फिर आपको प्रॉब्लम तभी होगी जब आप पढ़ोगे। ठीक है, तो पहले पढ़िए, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले आप उनको पढ़ लीजिए। ठीक है, उनमें जो भी डाउट्स हैं या कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो, ताकि वो क्वेश्चंस आपके रेडी हो जाएं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और उसके बाद इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए, कंटिन्यू रखिए अपनी स्टडी को और बेटर तरीके से आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अगेन अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, एंड ऑलवेज बी मोटिवेटेड, हमेशा मोटिवेट रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एट योर होम। ठीक है, और अपना जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका एक गोल है, आप उस पर हमेशा लगे रहें, आगे बढ़ते रहें, हमेशा उसकी तरफ फोकस करें। रास्ते में जितने भी बैरियर्स हैं आप उनको इग्नोर कर दीजिए, उन बैरियर्स को कभी भी पुशअप मत करिए। ठीक है, रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ते रहिए, उन प्रॉब्लम के लिए स्टे मत करो। ठीक है, कभी भी वहाँ पे खड़े मत हो, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते रहिए हमेशा। तो आज का मैसेज मेरा यही था, हमेशा अपने गोल पर फोकस रखो। कभी भी रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं उनसे मत डरो और उनके लिए रुको भी मत, क्योंकि वो रुकावटें इसीलिए आती हैं ताकि आप अपने गोल तक ना पहुंच पाएँ। ठीक है, तो इधर उधर के लोगों की को फोकस नहीं करना है, अपने टारगेट पे ध्यान देना है। थैंक यू वेरी मच।